गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी हैशटैग एसएस के मेकअप आर्टिस्ट। आज मैं जा रही हूँ आउट ऑफ सिटी अपनी बुकिंग के लिए। रात के बज रहे हैं 10। मैं, मेरा भाई और मेरे पापा जा रहे हैं हम लोग बनारस। और यहाँ पर हम तीनों निकल लिए थे अपने धनों के साथ स्टेशन जाने के लिए। यहाँ पर भाई मेरा मेरे साथ मस्ती कर रहा था कि पकड़ के बैठना वरना पीछे गिर जाओगी। और अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले स्टेशन। हम लोग आ चुके हैं स्टेशन और ट्रेन पकड़ लेते हैं। फिर बताते हैं आगे की कहानी में। बस इतना था कि मुझे अब मेरी सीट मिल गई थी और सीट मिलने के बाद यहाँ मैं आराम से अपना सारा लगेज रख करके बैठ चुकी थी। और मुझे इतना ज़्यादा थकान लग रहा था कि बिल्कुल मन कर रहा था कि सो जाऊं, बट सो नहीं सकते थे। सामान था, सारा सामान को ध्यान से देखना था और ये ट्रेन चल रही थी। बीच रास्ते में मुझे नींद लग गई थी, बट मैंने देखा ये प्यारा सा व्यू तो मैं उठ गई थी और मैंने इसको रिकॉर्ड किया। थोड़ी देर में ही सुबह हो गई थी तो हम लोग बनारस स्टेशन पे पहुंच गए थे। बट हमको बनारस जंक्शन पे उतरना था। बनारस कैंट था ये। थोड़ी देर बाद ही हम लोग को मतलब बनारस जंक्शन पे उतरना था। ये वहाँ का थोड़ा सा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया था और हम पहुंच। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस जंक्शन। यहाँ से जा रहे हैं हम लोग अपने ब्राइड भी है, ग्रूम भी है, दोनों हैं। तो पहले हम जाएंगे ग्रूम के घर पे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ब्राइड के वेन्यू पर। और आगे आगे मैं हूँ, पीछे मेरा भाई है, आगे मेरे डैडी हैं। और स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने देखा इतनी प्यारी पेंटिंग हो रखी थी। पहली बार मैं जंक्शन पे उतरी थी और ये था बाहर का व्यू, क्योंकि वहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में इतना सब प्यारा लग रहा था। फाइनली की सुबह हमारी हो रही है बनारस के चाय के साथ और हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जंक्शन पे। अब हम लोग जा रहे हैं दूल्हे के घर। गाइस, नहाने धोने के बाद और थोड़ा आराम करने के बाद शाम के 4 बजे हम लोग आ गए हैं वेन्यू पर। और अब हम लोग जा रहे हैं ब्राइड का मेकअप करने। तब हम लोग अपना सेटअप रेडी करके आप लोगों से मिलते हैं। गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी प्यारी सी ब्राइड के पास। तो मैं आप लोग को मिलवाती हूँ अपनी ब्राइड से। ये ब्राइड की सिस्टर है, बड़ी दीदी, और ये छोटी दीदी है। और ये रही हमारी प्यारी सी ब्राइड। हाय कर दीजिए दीदी। गाइस, ये था मेरी ब्राइड का प्यारा सा बिफोर का लुक। आप लोग देख सकते हैं मेरी ब्राइड विदाउट मेकअप कितनी प्रिटी लग रही है। बट फिर भी हमें मेकअप करना था क्योंकि ये थी हमारी ब्राइड। तो ब्राइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। ब्राइड से मैंने कुछ रेफरेंस लिए थे कि उनको किस तरह का मेकअप चाहिए। फिर उसके बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। यहाँ सबसे पहले मैं आईब्रो फिल करना स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है मेकअप में। सबसे बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट मुझे वही लगता है। बीच में मैं सूट नहीं कर पाई थी तो मैं लास्ट में डायरेक्ट लिपस्टिक लगाते समय सूट कर रही हूँ। बट मैं जब मस्करा लगा रही थी तो मेरा आई मेकअप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, उसको भी मैंने सही किया था। फिर उसके बाद मैंने लिपस्टिक कंप्लीट की। यहाँ फिर मैंने अपनी ज्वेलरी पहनाई अपनी ब्राइड को। जो ज्वेलरी बाद में फंस गई थी मैंने ध्यान से उसको निकाला और ज्वेलरी पहनाई। आप लोग देख सकते हैं ज्वेलरी कितनी प्रिटी लग रही है मेरी ब्राइड के ऊपर। ब्राइड का जब फाइनल लुक आएगा तो आप लोग खुद कह सकते हो कि कितना प्रिटी लग रहा है। अब आप लोग बताना कि मेरी ब्राइड कैसी लग रही है आप लोगों को। मेरी ब्राइड, अभी मैंने ईयरिंग पहनाई नहीं थी क्योंकि उनके कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। इसके बाद मैंने ईयरिंग पहना के उनको भेजा। और ये था मेरा ब्राइड और ग्रूम का प्रॉपर मेकअप। हम लोग शादी वादी बिताने के बाद जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने। मैं बनारस हूँ और बाबा के दर्शन न करूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो पहले जाएंगे हम लोग स्नान करने, वो भी पंचगंगा स्नान करेंगे। उसके बाद निकलेंगे अपने बाबा का दर्शन करने। धूप देख सकते हो, कड़वा बनाने के लिए महादेव एकदम सोच लिए हैं, लेकिन हम फिर भी ठान लिए हैं अपने बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा से मिल के रहेंगे और दिखाती हूँ मेरे साथ कौन कौन है। रहा हमारा बुचुआ, हमारा बाबू, और आगे रहे हमारे पप्पा। और हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करके बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। उसके बाद हम लोग आएंगे फिर घर पे। फिर घर से हम लोग जाएंगे अपने घर गोरखपुर। हम लोगों ने ले ली थी अपनी टुक टुक में बैठने के बाद मैं थोड़ा सा इधर उधर फ्लेक्स करते हुए। आप लोग देख सकते धूप इतनी थी कि कुछ समझ में आ रहा था और जगह जगह लड़ाई हो रहा था। ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे आने के बाद बनारस में लड़ाई क्यों हो रही है। मेरे पापा वही देख रहे थे, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत वहां पर ही पापा के सामने शूट किया। और हम लोग आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे स्नान करने, पंचगंगा स्नान करने नहीं गए हम लोग क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ था और धूप बहुत ज्यादा था। 100 भैंसों का दूध पिलाती है मेरी माँ। और जा रहे गंगा जी स्नान करने।
पंचगंगा स्नान ना करके हम लोगों ने गौरी केदारेश्वर महादेव के पास ही जो घाट था वहां पे स्नान किया। फिर वहां से हम लोग चले गए गौरी केदारेश्वर महादेव का दर्शन करने। और सीढ़ी इतनी ऊंची थी कि थकान हो रहा था, बार बार हम लोग रुक जा रहे थे। फिर भी दर्शन करने के बाद मुझे महादेव का फल स्वरूप में उनका चंदन मिला था, जो मैं अपने माथे पे लगा ली थी। उसके बाद हम लोग जा रहे थे घाट घूमते हुए। ये है वायरल वाली मंदिर, जहाँ जल्दी वीडियो बनाने को नहीं मिलता है भाई, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। हम लोग आ चुके हैं गेट नंबर 1 पर और जा रहे हैं अपने बाबा का दर्शन करने। और मिलते हैं बाबा का दर्शन करते हैं। ये हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर में। ये है बाबा का गेट नंबर 1 का कॉरिडोर, जिसमें देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा गर्मी के लिए व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे मेरा फोन जमा हो जाएगा तो मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगी बाद में। यहाँ मैं अपने बाबा के प्यारे से दर्शन करने के बाद गेट नंबर 1 के सामने ही जो गंगा द्वार है वहाँ पर फोटोज वगैरह लिए अपने भाई का और अपना। मैं आप लोग को भी दर्शन करा देती हूँ। ये है गेट नंबर 1 गंगा द्वार। यहाँ से दर्शन बहुत आसानी से होता है। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बनारस की गलियों में घूमते हुए। मणिकर्णिका के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे थे बाबा काल भैरव के दर्शन करने। और काल भैरव के दर्शन करने के बाद हमें निकलना था अपने घर के लिए, मतलब जहाँ मैं गई थी वहाँ के लिए निकलना था। और ये था मेरा बनारस की गलियों में ना मैं एक बार नहीं मैं 1000 बार आऊँ फिर भी बनारस की गलियों से मेरा मन नहीं भरता है। और ये था बाबा काल भैरव की लगी हुई लंबी सी लाइन, बट फिर भी हम लोग शॉर्टकट रास्ते जल्दी पहुंच गए थे, जहां से बाबा काल भैरव के दर्शन हम लोग को बहुत जल्दी मिल गए थे। और बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए आप लोगों को ना, आप लोग इवनिंग टाइम में आओगे तो ही ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो पाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत भीड़ रहती है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, तो दर्शन करने के बाद हम लोग तुरंत स्टेशन के लिए निकल लिए थे अपना सारा सामान ले करके। और हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था ट्रेन के लिए, तो हम लोग जल्दी जल्दी कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं चेंज किए, सारा सामान बस पैक किया और उसके बाद हम लोग निकल लिए थे ट्रेन के लिए। और यहाँ पर मेरे पापा गए थे टिकट लेने के लिए, क्योंकि हम लोग जनरल बोगी वाले हैं भाई साहब। हम लोग एसी या फिर रिजर्वेशन बोगी में सफ़र करने वाले नहीं है, बिकॉज वी आर अ मिडिल क्लास फैमिली। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी मिडिल क्लास फैमिली को हटाने के लिए मैंने शुरू किया है अपना ब्लॉगिंग। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और आप लोग को मेरा काम कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत दिल से ये वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं और मेरे पापा निकल लिए थे स्टेशन के लिए। बहुत ज़्यादा मैंने सफ़र का शूट नहीं किया क्योंकि मैं थक चुकी थी। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे गोरखपुर, और गोरखपुर में मेरा भाई बैग ढोते हुए दिखाई दे सकता है आप लोगों को। और यहाँ था हम लोग बाहर निकलने के बाद सामान चेक कर रहे थे, कुछ सामान हम लोग का छूट गया था, वही चेक करने के बाद हम लोग आ गए थे अपने घर। तो मिलते हैं गाइस अपने न्यू ब्लॉग में, बाय बाय।